हेलो। ये हेलो सर हेलो आपकी हेलो। आवाज आ रही ठीक है, तो शुरू करें फिर। जा रही है सर। शुरू करें फिर क्लास। है। यस सर। जी। तो कोई कराएगा, चैंटिंग कराएगा, मंत्र करेंगे। प्रेयर कर ले पहले, फिर स्टार्टिंग प्रेयर कर लें, उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ, तो सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कुछ भी आसन बैठ जाइए आप। सभी आंखें बंद कर ले। स्वस्थ से आंखें बंद कर ले और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और जितनी भी आपका स्ट्रेस है, मेंटल प्रेशर है, उसको सबको दूर छोड़ दीजिए। और क्लास के लिए आप कंसंट्रेशन हो जाइए, ठीक है। और आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांसें भरे और सांस छोड़े। ऐसे लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। चलिए, इनहेल। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों को राप करें और आंखों में रखें सहजते से। हाथों को नीचे कर लीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, अच्छे पढ़ाई कर रहे हो और नेट के जो है आपका एग्जाम है उसके लिए अच्छी तैयारी भी कर रहे हो, है ना। यस सर। यस सर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस बारी जीआरएफ करेंगे। और आप अभी से लगन से पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उसी कारण आपको जितना टाइम मिल रहा है क्लास का और जो भी है आपको यूटिलाइज करें अपने आप, ठीक है। आप अभी टाइम देंगे अपने जीवन में तो आपको बाद में आपको क्या होगा, अच्छा फल मिलेगा। अभी कर्म नहीं करेंगे तो बाद में आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपका। तो आज पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि बता सकता है कि लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या होता है, क्या होता है सर बताए कि। तर्क को करना किसी चीज का, हाँ। क्यों और और कैसे कोई। कोई चीज होती है सर वो। पूरा वैल्यूएशन। और लॉजिक कोई। का मतलब तर्क। हाँ, लॉजिक का मतलब तर्क होता है और रीजनिंग मतलब। उसका तर्क की तर्क शक्ति से। रीजनिंग सर, उसका कारण तर्क का जो किसी काम को करते हैं तो उसका रीजनिंग का मतलब है कि इसके रीजन क्या है, कारण क्या है, किसी काम को या कारण के आधार पर तर्क दे के करना। एग्जैक्टली, मतलब इसका अर्थ है कि तार्किक विचार। कि जब भी हम कुछ करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, किसी से मनमाने का कुछ कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं आप तर्क का प्रयोग करते हो ना। जब हम किसी से बात करते हैं कि आपको बात मनमाने है किसी को, तब क्या करते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं, युक्ति का प्रयोग करते हैं। आपका दोस्त हो जाए, कोई भी हो जाए, आप क्या करते हैं, उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो आपका कॉन्सेप्ट आने वाला है यार, उस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग जो हम सिलेबस देख लेते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हम जो क्वेश्चन आया है, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट होता है। एक आपका होता है वेस्टर्न लॉजिक और एक होता है कि इंडियन लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक में उसका भी बेसिक्स करेंगे और जो वेस्टर्न जो फैलिसिस होता है, आपने सभी नाम सुना है ना फैलिसिस का। जी सर। जो आपका फैलिसिस होता है, जो आपका क्या होता है, जो फैलेसी ऑफ डिवीजन, कंपोजिशन, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, सुना है ना सभी। तो वो वाले पढ़ेंगे फिर। उसका इंडियन लॉजिक का भी बेसिक्स पढ़ेंगे और उसका भी फैलेसिस पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न लॉजिक का जो बेसिक्स है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि भाई जो आपका है कि स्टेटमेंट क्या होता है। कि जो है कि स्टेटमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, कैटागोरी प्रोपोजिशन क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है,
उसके बाद टर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मूड एंड फिगर क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, इसका अपोजिशन क्या होता है, कोनिटेशन क्या होता है, डिनोटेशन क्या होता है, और जो स्टन जो लॉजिक जो फैलिसिस होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आवाज ठीक से आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है आवाज का? नहीं सर, ठीक है। सर और एक इसके लिए बात, अच्छा होना जरूरी होता है। क्योंकि आप हम जो एग्जाम देंगे आपके यहाँ से क्या होता है कि लॉजिकल रीजनिंग सब ठीक बहुत सारे क्वेश्चन आता है। आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है ना नेट का? हाँ सर। तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है लॉजिकल से। तो हमें ये सब पूरा जानना है। उसका इंडियन लॉजिक आपको पता है कि भाई जो न्याय का जो आर्गुमेंट होता है, जो प्रतिज्ञा क्या होता है, हेतु क्या होता है, उदाहरणा क्या होता है, कौनया क्या होता है, निगमना क्या होता है, ये भी हमें जानना होता है कि हर अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। ये क्या, इसका काम क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका इसका कार्य कहाँ पर होता है, हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों भी पढ़ना है। तो इसके हमें इसीलिए पढ़ना है कि आपका नीट का सिलेबस में है, उसीलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, आप ना भी चाहो तब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और क्या है उसका श्रद्धा क्या होता है, प्रक्ष क्या होता है, हेतु क्या होता है, ये भी आपको जानना होगा। व्यक्ति क्या होता है, उसका आपका जो प्रमाणा का टाइप होता है, प्रमाणा क्या क्या होता है पता है किसी को? प्रमाणा क्या क्या होता है बताओ फिर। प्रमाण रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान। हाँ, यथार्थ ज्ञान। उसका टाइप्स होता है ना प्रमाणस का, तो क्या क्या पता है किसी को, कौन सा होता है? तो न्याय प्रत्यक्ष दर्शन के अनुमान अनुसार आरोप। प्रत्यक्ष दर्शन के अनुमान और अनुसार है सर, न्याय दर्शन के अलग है। हाँ, नए सब। और जो आपकी इंडियन फिलोसफी है ना, उन सारे जो फिलोसफी है क्या है, इस 6 प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। जो आपको जो इंडियन फिलोसफी आता है आपका, न्याय हो गया, वैशाखिक हो गया, सांख्य हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, ये सारे। और जो आपका जो 3 जो और जो है, चार्वाका, उसके बाद क्या है वैद्यज्म और जैनिज्म, ये जो आपका जैनिज्म। है। तो ये इन सभी में क्या होता है, आपका जो प्रमाणास होता है वो प्रमाणा क्या होता है, प्रमाणा भी आता है। तो मुझे आपको पता है कि प्रमाणा कौन सा प्रमाणा होता है? ठीक है, तो देयर आर 6 प्रमाणास। आपको सही पता है कि अब 6 प्रमाणा होता है। और जो क्या है 6 प्रमाणा पूरे आपके इंडियन लॉजिक को क्या करता है, ऐसे ऐसे प्रमाणा को एक्सेप्ट करता है। कोई 1 करता है, कोई 2 करता है, कोई 4 करता है। जैसे आपको पता है सभी को प्रत्यक्ष पता है ना, प्रत्यक्ष सर। प्र- यस सर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, नाम सुना है सभी ना? हाँ तो हाँ ये जी, भी हम नाम तो क्या है, सुना है। हाँ, तो ये भी क्या है हमें पढ़ना है कि प्रत्यक्ष क्या होता है, उसका अनुमान क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है। क्योंकि इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आपने जब देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, और जब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका जो टॉपिक होगा वो टॉपिक भी क्या करेंगे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक कंप्लीट करते हुए हम क्या करें, प्रीवियस ईयर को देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, क्या होगा, एक आपको वहां पर आ जाएगा भाई कैसे क्वेश्चन आता है। आप भी फिर नहीं कहेंगे कि सर इसका क्वेश्चन कैसा था, हमें पता नहीं है। तो क्या होगा कि अच्छा होगा, आपका भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे ऐसे पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अच्छा आपका पढ़ने में क्या होगा, अच्छे लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये कंप्लीट करना होगा ये टॉपिक। ठीक है, ओके, समझ में आया सभी जी। को? उसका स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होता है, 2 स्कूल होता है ना, आस्तिक होता है, क्या होता है नास्तिक ना। जी। यस, तो आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक क्या होता है भाई? जो ईश्वर में वेदों की सत्ता को मानता है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है और जो नहीं मानता वो नास्तिक है। हाँ, जो वेद को बिलीव करता है ना, जो वेद को बिलीव करता है, बिलीव इन वेदास, देन इज आस्तिका। उसको हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, दैट्स कॉल्ड आस्तिका, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। और जो वेद को बिलीव नहीं है, नॉट बिलीव इन वेदास, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड इज हेटेरोडॉक्स। या जिसमें आपका क्या आता है, हेटेरोडॉक्स में दो होता है, एक आता है पूर्ण नास्तिक, एक होता है आंशिक नास्तिक। ये पता है आपको? हाँ सर। पूर्ण नास्तिक कौन है? चारवाक, बौद्ध और जैन।
नहीं, सिर्फ चरवाक ठीक है। होगा। सिर्फ चार वाक। चार वाक। हाँ, चार्वाका क्या है, पूर्ण नास्तिक है। और आपका जो है ये जो आपका है बौद्धिज्म जैनिज्म, वो क्या होता है, वो आपका आंशिक जैन है। और बौद्ध। हाँ, चार्वाक क्या कहते हैं, चार्वाक कहते हैं कि जत्रम जीवे सुखम जीवे ऋणम घृतवेद, है ना, यही तो कहते हैं जितना दिन बचेंगे सुख में जियो और उधार करके घी खाओ, यही तो कहते हैं चार्वाक, है ना। अगले जन्म की है कोई ना? बात नहीं करते हैं कुछ ऐसा। हाँ, जी, जी, पुनर्जन्म जी। की कोई बात, पुनर्जन्म की बात नहीं करते वो। कि भाई ये देह जो है वो आत्मा पत्मा कुछ नहीं होता है, देह विनाश हो गया तो आत्मा का भी विनाश हो गया, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। उसी लिए कह रहे हैं कि भाई जितना दिन जियो सबको मार मिट के खा लो, कुछ नहीं होगा इस संसार में, सबको उधार ले लो, खा लो, मर जाओ, कुछ आपको देना नहीं है। ये बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं वैसा नहीं होता है। और जो आपका जो आस्तिक धर्म होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता है। ये पुनर्जन्म की भाई क्या बात होता है कि आप इस जन्म में कुछ बुरे काम करेंगे तो आपको अगले जन्म में आपका फल भोगना ही भोगना है। तो चार्वाक कहते कि ये सब छोड़ो भाई, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, मैं खाऊंगा, यश करूंगा, वैसा कुछ नहीं करूंगा, मेरा तो जीवन में ही लक्ष्य है, खाना पीना सोना और यश करना, है ना। ठीक है। हेलो। जी जी। और उसके बाद क्या था, उसका लॉजिकल इंडियन लॉजिक फैलिसिस, जिसका नाम हम कहते हैं हेतुआभास। नाम सुना है हेतुआ का आभास, हेतुआभास। अच्छा, कितने बच्चे जो है जिनका इंटर में जो आपका ये आपका जो दर्शन था ना, फिर किसी का फिलोसफी था किसी का इंटर में, तो उसको तो पता होगा फिर, जो 11 12 में आता है ना आपका, उसमें जिसका दर्शन होता है तो सभी आता है इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। तो बताओ स्टेटमेंट क्या होता है, बताओ स्टेटमेंट क्या होता है भाई, इसका मालूम विधान है स्टेटमेंट। विधान विधान परमिसिव। विधान सर। कथन सर। हाँ जो कथन हम बोलते हैं। कथन। हाँ हाँ, स्टेटमेंट मतलब होता है कि जब हम कुछ कहने के क्या स्टेटमेंट देते हैं ना, तो अब आप किसी को कहते हो आपका स्टेटमेंट क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। हमें अभी ये बहुत चल भाषा, जो चलती भाषा होता है ना, तो हम कहना, आप किसी को कुछ कहते हैं तो जब कोई अच्छे कुछ कहते हैं तो आप कहना चाहते हो, भाई कहना क्या चाहते हो, कहते हो ना आप। फिर हम यूज करते हैं ना ऐसे बोलचाल के भाषा में कि कहना क्या चाहते हो। तो जो स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट क्या होता है कि कुछ कथन कहने के लिए। तो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन का क्या होता है कि स्टेटमेंट ये सेंटेंस व्हिच इज द ट्रूथ वैल्यू। मतलब क्या है, स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, इसको हम स्टेटमेंट भी कहता है और प्रपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। कई बार मैं कहूँगा कि स्टेटमेंट क्या प्रपोजिशन, इसमें भी ऐसे मत हो जाना कि भाई प्रपोजिशन क्या होता है स्टेटमेंट क्या होता है, तो दोनों अलग एक ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये क्या है कि ए सेंटेंस विच हैज ए ट्रूथ वैल्यू। मतलब क्या है इसका, इसके मतलब है, मैं समझाता हूँ, समझना। ठीक है भाई, इसको नहीं समझोगी तो आपको जाके लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रोपोजिशन समझना है कि स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन क्या है। ठीक है, तो सब अच्छे समझना, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि पूरे जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, पूरे लॉजिकल रीजनिंग में हम ऐसे सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा सेंटेंस से बात करते हैं जिनका क्या होता है, जिनका ट्रूथ वैल्यू होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होता है, वो तो हमें पता नहीं है। इसका मतलब होता है कि ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसके जिसके क्या होता है, जो सच हो सकता है या झूठ आप बोल सकते हो। क्या, ये ऐसा एक सेंटेंस जो आप सच भी बोल सकते हो और झूठ भी बोल सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहते हैं। समझ में आया सभी को, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन क्या है, समझ में आया भाई सभी को, बताओ। यस सर। यस कह सकते हो ना, बोल सकते हो ना किसी को, आप कोई कहेगा तो प्रोपोजिशन क्या है, बोल सकते हो ना, क्या होता है बताओ फिर एक बार। सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। मतलब क्या होता है कि जो प्रोपोजिशन क्या होता है कि प्रोपोजिशन मतलब होता है
कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका हम क्या कहते हैं, जो ट्रूथ वैल्यू हो सकता है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है कि वो या सच हो सकता है या झूठ हो सकता है, हमें पता नहीं है। झूठ भी हो सकता है या सच भी हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट या प्रपोजिशन। एक एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू एक, यस सर। Yes, sir. तो आपको समझ में और भी अच्छे समझ में आएगा। मान लो यदि कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो प्रश्न में क्या सच्चा है क्या झूठ, ये आप बोल सकते हो, बताओ मुझे। मैंने क्या बोला कि यदि कोई क्वेश्चन है, मैं प्रश्न है, तो उस प्रश्न में क्या सच क्या झूठ आप बोल सकते हो, बताओ मुझे, यस और नो बोल सकते हो आप? नहीं नहीं सर। नहीं बता सकते। नहीं हो सकते ना, क्यों? क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न होता है, इसमें सच और झूठ क्या है? हाँ, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कि प्रश्न का जो उत्तर है, प्रश्न का जो आंसर है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि हाँ, ये प्रश्न झूठ है या सच है। इसका मतलब क्या आता है कि एक ऐसा सेंटेंस जो क्या होता है, ट्रूथ भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। समझ में आया अभी? अभी तो समझ में आ गया ना? सेंटेंस एक जी सर। बताइए एग्जांपल के लिए। क्या? फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बताइए फिर से। मैंने क्या बोला, मैं जो आपको कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई प्रश्न है, तो प्रश्न में क्या सच क्या झूठ आप बोल सकते हो, मुझे बताओ। हाँ सर। बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो बताओ फिर मुझे एक बार, मैं भी समझ लूँ। बताओ कैसे बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते सर, वो उत्तर। ये प्रेस सर सच। क्वेश्चन वैसे दिया हो तो उसमें आई थिंक कि उसमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा तो नहीं समझ में आएगा सर। हाँ, वही तो कह रहा थी, यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न में क्या सच क्या सच बोल नहीं सकते ना, क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न होता है। ये सच है या हाँ नहीं सर। है, बताओ मुझे। आपको बताऊंगे व्हाट इज योगा, आप इसको कह सकते हैं ये झूठ है सच है? नहीं सर। हो सकता है झूठ है, हो सकता है सब सच है। प्रश्न तो प्रश्न होता है, हमें पता नहीं। ये फिर नो, हाँ आप बोल सकते हो। जब आपके प्रश्न का उत्तर आएगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये जो है प्रश्न क्या है, सच है या झूठ है। अब मैंने बोला कि व्हाट इज योगा, मैंने बोला कि योगा इज द यूनियन। अब कोई बोला कि नहीं भाई, योगा यूनियन नहीं होता है, योगा इज द अलग से कुछ बता दिया वो, तो क्या कहेंगे कि नहीं, तो प्रश्न तो झूठ है। आपको उत्तर देख के पता चल रहा है। जब आपको उत्तर देखेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, स्टेटमेंट सच है या झूठ है। ये मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना कि ईच स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स, या वो सच हो सकता है या वो झूठ हो सकता है। ठीक है? और भी यहाँ पर देखोगे कलेक्शन स्टेटमेंट द प्रीमाइस इन द सपोर्ट ऑफ द, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत आपका आर्गुमेंट हो गया, सॉरी, देखो, सॉरी। तो हम क्या पता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी को? बताओ मुझे एक बार, स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं आया? तब आगे बढ़ेंगे फिर, आगे सर बढ़ मतलब रहे कोई हैं? क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट को रिलेट करेंगे। तो सर मैंने तो उसमें बताया आपको। डिक्लेरेशन होगा ना स्टेटमेंट में कि ये चीज ऐसे है या फिर इसमें ये हो सकता है ऐसा करके। मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप देखो, ए सेंटेंस विथ द ट्रूथ वैल्यू, मतलब क्या है? ये एक ऐसा सेंटेंस जो आपका सच भी आप बोल सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो। मैंने आपको उदाहरण दिया कि व्हाट इज योगा, योगा का क्या है, आपने बोला कि योगा इज यूनियन। ये क्या है? आपको आंसर से पता चला कि हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, सच है। आप आंसर पर नहीं रहेगा तो आप कह सकते कि ये क्वेश्चन सच है या झूठ है, बता सकते हैं आप? नो सर। अभी समझ में आया?
यस यस सर। जी सर। अब आते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है बताओ फिर अभी। वाद विवाद। वाद विवाद। तर्क है ना, तर्क करना किसी के साथ, वाद विवाद। तो आर्गुमेंट क्या होता है कि एन आर्गुमेंट मेड ऑफ द प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। आर्गुमेंट क्या होता है, वो दो चीज से बनता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन से क्या बनता है आपका, एक आर्गुमेंट बनता है। आप कहेंगे सर प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, यस और नो। क्वेश्चन तो आया आपका मन में आएगा फिर कि सर आपने बता दिया, झट से बता दिया कि आर्गुमेंट जो है वो प्रीमाइस से होता है, कंक्लूजन बन के होता है, दोनों से बन के एक आर्गुमेंट बनता है। तो पहले आप बताइए हमें, जो प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, यस और नो। प्रीमाइस क्या होता है, प्रीमाइस भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोपोजिशन व स्टेटमेंट ही होते हैं। कंक्लूजन जो है वो भी एक क्या है, प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट ही है। आप कहेंगे कि सर कैसे, क्योंकि भाई आपको वो तो एक सेंटेंस से बनेगा ना, जो प्रीमाइस आपको दिया जाएगा वो तो एक सेंटेंस से होगा ना फिर, और जो कंक्लूजन निकल का वो भी एक सेंटेंस से होगा, वो भी एक प्रोपोजिशन जो होगा ना फिर। जिसका मतलब क्या होता है कि प्रोपोजिशन क्या है, कि जो क्या है कि वो बनता है आपका प्रीमाइस और कंक्लूजन से बनता है, आपका क्या बनता है, एक आर्गुमेंट बनता है। तो प्रीमाइस क्या है, वो भी एक क्या है, प्रपोजिशन है। कंक्लूजन क्या है, वो भी एक प्रपोजिशन है। ठीक है। वो क्या आता है कि हमेशा क्या करता है, प्रीमाइस जो है क्या करता है, प्रीमाइस आपको सपोर्ट करता है किसको, कंक्लूजन को निकालने के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाएगा प्रीमाइस क्या होता है कि प्रीमाइस द स्टेटमेंट अबाउट द समथिंग, कि प्रीमाइस जो है कि कुछ कहना चाहता है, क्या है, कुछ कहने की बात होता है, वो आपको होता है प्रीमाइस। कि जो प्रीमाइस क्या है वो भी क्या स्टेटमेंट होता है। कंक्लूजन का कंक्लूजन द स्टेटमेंट दैट इज द रीजन ऑफ द इन्फरेंस फ्रॉम द टू और मोर प्रीमाइस। कंक्लूजन क्या होता है, वो दो या और भी क्या है प्रीमाइस से कंक्लूजन बन सकता है। प्रीमाइस भी क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देख रहा है ये वाला, जी सर। यस सर। एग्जाम्पल पढ़ो, क्या है इसमें, कोई पढ़ो एग्जाम्पल, उसके बाद समझाऊंगा, बताओ कोई पढ़ो इसको। So whales are warm blooded because all mammals are warm blooded. Whales are mammals. नहीं ये वाला, The sun has harmful UV rays. The sunscreen protects us from them. Therefore, one must the sunscreen before going out. हाँ। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन क्या दिख रहा है इसमें, बताओ मुझे। प्रीमाइस दिख रहा है आपको। जी सर, द सन हैज अ हार्मफुल यूवी रेस, ये प्रीमाइस हाँ। होगा। हाँ, ये भी एक क्या है, ये भी एक प्रीमाइस है, और ये भी एक क्या है, प्रीमाइस है। इसके बेसिस से क्या आया, एक कंक्लूजन निकल कर आया। आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि प्रीमाइस से कंक्लूजन बन के आर्गुमेंट। हाँ मैंने बताया था, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि प्रीमाइस जो होता है कि वो टू और मोर प्रीमाइस से क्या बन सकता है, कंक्लूजन बन सकता है। उसने बताया कि द सन इज हार्मफुल ऑफ यूवी रेस, मतलब क्या आता है कि सूरज में क्या होता है, कि धूप में क्या, धूप में हार्मफुल यूवी रेस होता है, धूप में हार्मफुल यूवी रेस होता है। उसीलिए क्या करना चाहिए हमें, द सन स्क्रीन प्रोटेक्ट योर फ्रॉम देम। सन स्क्रीन में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें बाहर जाने से पहले सन स्क्रीन जरूर लगाना है। एक कंक्लूजन निकल कर आया ना, आया नहीं, बता मुझे। उसने क्या बोला, Yes. यहाँ पर क्या बोला कि जो सन में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि हाँ धूप में यूवी रेस होता है, पता है ना सभी को। Yes. उसीलिए सर आप क्या इसमें तो करते हो, ये जो है कि सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम, तो ये जो है इसे इन्फ्लुएंस कहेंगे। ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका है प्रीमाइस। और इससे बेसिस पे करें, ये आपका यहाँ से प्रीमाइस हो गया, ये आपका द स्क्रीन प्रोटेक्ट फॉर द, ये भी एक प्रीमाइस हो गया। ठीक है। प्रीमाइस क्या है, दो प्रीमाइस से क्या बन रहा है आपका, एक कंक्लूजन बन रहा है। हाँ क्या कौन कह रहा था कि इन्फ्लुएंस, हाँ वो भी होता है, कह रहे हैं ना कि रिजल्ट टू द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द, क्या कर रहा है, जो प्रीमाइस है तो रीजन बता रहे हैं ना आपको
किस तरह से बता रहा है, इस तरह से बता रहा है ना कि स्थान में क्या रहता है, हार्मफुल यूवी होता है। मतलब क्या होता है कि जी धूप में क्या होता है, यूवी होता है, हार्मफुल होता है। उसी लिए क्या करना चाहिए, सनस्क्रीन क्या करता है, सनस्क्रीन आपको सनस्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम बाहर निकलते जब जब आपको समर सीजन होता है, क्या होता है, आप निकल कर क्या होता है, आप पहन के निकलते हैं ना सनस्क्रीन, क्या जी करता है, हाँ क्यों पहन के निकलता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी स्क्रीन को, जब स्किन है। Therefore, one must the sunscreen above before going out। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए बाहर जाने से पहले हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. एक Yes. आर्गुमेंट बना ना एक Yes, sir. और एक देखिए ये वाला कि ऑल मैमल्स आर अनब्लडेड। जितना भी मैमल्स होता है क्या होता है, वो गर्म खून वाले होते हैं। तो वेल्स आर मैमल्स, वेल्स क्या होता है, मैमल्स होता है। देयरफॉर वेल्स आर अनब्लडेड। एक ही है ना, क्या कह रहा है कि जितना भी मैमल्स है वो गर्म खून वाले होता है। वेल्स क्या है, वो भी एक मैमल्स है। इसीलिए क्या है, जितने भी वेल्स होता है वो क्या होता है, वो गर्म खून वाले होता है। दो प्रीमाइस की वजह से क्या बन गई आपका, ये आपका प्रीमाइस है। प्रीमाइस हमें पता है कि भाई आर्गुमेंट कैसे बनता है, प्रीमाइस और फंक्शन दोनों जुड़ के बनता है, क्या बनता है, एक आर्गुमेंट बनता है। जो क्या होता है, जो ट्रूथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। क्यों भाई, हमें पता नहीं है ना कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता है, आप कह सकते हैं सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। ये क्या स्टेटमेंट सच हो सकता है, जो ये जो आपका है आर्गुमेंट, वो क्या होता है, वो वैलिड हो सकता है और इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वैलिड और इनवैलिड क्या है। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया स्टेटमेंट या प्रपोजिशन व आर्गुमेंट, समझ में आया आप सभी को? किसी के कुछ दिक्कत, Yes, कोई sir. गलत शिकवा तो आप बता सकते हैं, अभी खोल बता सकते हैं, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। बताओ फिर। सर स्टेटमेंट एक बार और बता दीजिए। हाँ, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, इसको आप स्टेटमेंट कहते हो और प्रपोजिशन भी कहते हो। ठीक है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अलग मत करना, दोनों सेम है, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। मैं उसके बाद करूंगा प्रपोजिशन, आपको सर प्रपोजिशन क्या होता है, हमने तो पढ़ा था स्टेटमेंट, तो दोनों सेम होता है। तो प्रपोजिशन क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका क्या होता है, जो ट्रूथ वैल्यू हो सकता है, जो जो ट्रूथ वैल्यू है, या वो सच हो सकता है या वो झूठ हो सकता है, मैं पता नहीं। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जो आप सच भी बोल सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अभी तक आर्गुमेंट और स्टेटमेंट सभी को समझ में आया या नहीं? Yes, sir. I. फिर आगे बढ़े फिर। जी Yes, sir. sir. और ये देखो यहाँ पर मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ एक आर्गुमेंट का। अभी तक हमने जाना कि आर्गुमेंट क्या होता है, तो एक आर्गुमेंट क्या होता है, एक आर्गुमेंट क्या होता है, एक आर्गुमेंट क्या होता है, बताओ मुझे, बताओ एक आर्गुमेंट सर क्या किसी होता है। भी Right और conclusion दोनों से conclusion से मिलकर बना आर्ग्यूमेंट था। बनता है सर। क्या, नहीं सर, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर हम जो भी अपने विचार रखते हैं उसमें, या जो भी वाद हाँ विवाद करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट तो कहलाता है। या जिस स्टेटमेंट में प्रमाइसिस और कंक्लूजन दोनों होते हैं argument। जी, और समझा तो अब आपका तो एकदम बोल चल के भाषा में समझाऊंगा, तो आपको याद हो जाएगा, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी हम, मैं समझा रहा हूँ एक उदाहरण के तौर से समझा रहा हूँ, ठीक है, जब भी हम अपने बात, क्या बोला मैंने, कि जब भी हम अपने बात मनवाने का कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हो, बताओ मुझे पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ, आगे बताओ इसका क्या करते हो आप। आर्ग्यूमेंट करते हैं सर, और वाद वो विवाद समझाने की आर्ग्यूमेंट। हाँ, समझ में आ गया अभी, अभी समझ में आया। तो क्या कि जब भी हम अपने बात मनवाने का कोशिश करते हैं तब क्या करते हैं, तो हम एक तर्क का प्रयोग करते हैं, हम तर्क का प्रयोग करते हैं ना। मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, निष्कर्ष
कि मान लो आपका कोई दोस्त है, आप दोनों के बीच आपस में कुछ हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, ठीक है, आप उसको समझा रहे हो, समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या करते हो, बहुत तरह से आर्गुमेंट देते हो कि भाई ये वगैरह 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 के कारण नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, हमेशा क्या करते हो, आप उसको बात मनवाने का कोशिश करते हो। तो क्या करते हो आप, तर्क का प्रयोग करते हो। तो ये क्या है, ये एक तरह क्या है, ये एक प्रकार का बात करने का क्या है, पैटर्न है ना। बताओ मुझे, पैटर्न है ना बात करने का। Yes, sir. जैसे क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जिससे हम किसी चीज के क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम किसी चीज के सिद्ध करने का कोशिश करता है कि ना भाई तू गलत सोच रहा है, मुझे तू समझ, मुझे मैं ऐसे कर रहा हूँ, तू क्यों गलत समझ रहा है। तब क्या कर रहा है, उसको सिद्ध कर रहा हो कि नहीं नहीं, तू जो सोच रहा है वो गलत है, ये बात सही है। तो क्या कर रहे हो, बात मैंने कोशिश करते हो और उसको सिद्ध करने का कोशिश करते हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। समझ में आया अभी, Yes, sir. और समझाओ फिर चलो और समझाता हूँ आपको, आ गया सर। और एक बार समझा लाते चलो, तो सभी को समझ में आ गया। अब मान लो प्रीमाइस क्या है, किसी का नाम बताओ, यहाँ पर मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी है, राम मोहन टोन ले लेता हूँ मैं। मान लो कि राम क्या कर रहा है, राम जो है एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो जानकारी दे रहा है। तो आप क्या करते हो, उस जानकारी से क्या निकालते हो, एक अंकुश पहुंचने जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो क्या करते हो आप, जानकारी लेते हो सबसे, लेते हो नहीं लेते हो। Yes, sir. आपने मूवी देखा ना दृश्यम 2, किसने मूवी देखा बताओ, दृश्यम नहीं देखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि, देखा है ना, Yes, sir. उसमें एक बात है कि आप 2 अक्टूबर में कहाँ थे, पता है किसी को, याद है वो वाला कॉन्सेप्ट। वो क्या, वो आर्गुमेंट की तरह ही है। वो कहते हैं कि 2 तारीख में मैं यहाँ पर गया था, वहां पर सत्संग चल रहा था, मैं भाजी पूरी खाया था। तो ये वगैरह क्या था, वो आर्गुमेंट दे रहा है, अपना आर्गुमेंट दे रहा है, वो केस से कोई संबंध ही नहीं कह रहा है वो। तो यहाँ पर भी हो रहा है कि प्रीमाइस के जो क्या है, प्रीमाइस जो हम क्या करते हैं, प्रीमाइस में क्या करता है, प्रीमाइस में हम किसी जानकारी या इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बताया कि सान है हार्मफुल यूवी रेस, सान प्रोटेक्ट, सान इज प्रोटेक्ट फॉर, आप क्या कर रहे हो, इसका इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उस बेस से क्या कर रहे हो, उसी इंफॉर्मेशन बेस से आप जो निष्कर्ष निकालते हो, सिद्धांत निकालते हो, निकाल कर लाते हो, वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। अभी तो आपका सभी को समझ में आ गया मुझे लगता है, और किसी को यहाँ पर मैंने गले शिकवा नहीं होना चाहिए फिर। आ गया सर। आ गया, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. टाइम कितना हुआ, 11:20 11:20। अच्छा ठीक है, चलो ये खत्म करेंगे तो छोड़, चलो आप पढ़ेंगे एजर्सन रीजन। ये तो मैं ये बताऊंगा, आप सही बताएंगे मुझे। अब मैं स्टूडेंट हूँ, आप सभी टीचर हैं, अभी बताइए कि एजर्सन और रीजन क्या होता है। मैं थोड़ा आपका स्क्रीन पे आ जाता हूँ, मैं नाम बोलूंगा वो बताएगा, ठीक है। एजर्सन क्या होता है, रीजन क्या होता है, कौन है, गोविंद सिंह, गोविंद जी बताइए, एजर्सन क्या होता है, रीजन क्या होता है, बताइए गोविंद जी। ठीक है, क्लास में नहीं है उन्होंने, ठीक है। मनीषा जी। सर एजर्शन एक स्टेटमेंट है और रीजन उसका, उस स्टेटमेंट का रीजन दिया गया है, उसका कारण क्या है ये दिया गया है, उसी को बोलते हैं मैं सर, बोलूं? ऐसा मुझे लगता है। हाँ हाँ बताओ। सर एजर्सन और रीजन मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड हम अपनी बात को मनवाने के लिए जो भी रीजन रखते हैं अपने दृढ़ निश्चय के साथ, आई थिंक वो होता है।
ठीक है। हेलो सर मैं बताऊं? एजर्शन हाँ, मीन्स जब हम किसी स्टेटमेंट को फोर्सफुली कहते हैं उसमें, तो वो होता है एजर्शन सर। ठीक है। अच्छा सर कोई हमने बताए? जैसे कोई स्टेटमेंट दी, हमने कोई स्टेटमेंट दिया और उसके साथ अपने तर्क को भी रख दिया कि जो है हम मतलब इसमें दो, हमने एक तरह से कह सकते हैं कि हमने दो बातें कही एक साथ में कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अच्छा और तो कोई? उस पर सही गलत हम दे सर सकते हैं। जैसे सर एक सिंपल सा के अंदर उदाहरण है। सर जैसे टाइप क्वेश्चन हाँ एक बताओ एक। और रीजन, और रीजन उसका, उस क्वेश्चन का उसका रीजन, उसका आंसर हाँ कि वो क्यों और है कोई? ऐसा। और कोई बताएगा? सर जैसे मैं भोजनालय गया था, क्यों गया था? खाना खाने हाँ गया था, तो ये उसका रीजन हाँ हो गया। और स्टेटमेंट वो हो गया कि मैं भोजनालय गया था, क्यों गया था? खाना खाने गया था। तो ये सर मेरे हिसाब से हाँ। हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। और कोई? सर एसर्शन वो होता है जिसमें जो फर्स्ट मेन सेंटेंस होता है फैक्ट जिसमें होता है, और ऐसा जो रीजन होता है वो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जो फर्स्ट हमने जो सेंटेंस बोला है, जो फैक्ट दिया है उसका एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों, इस तरह से। बिल्कुल सही बात। और कोई बताएगा? और कोई? हाँ बोलिए सात्विक जी। सर इसको एग्जाम्पल ऐसे भी दे दें क्या, कि जैसे अपन, मैं बोलता हूँ कि मेरे को धान बोने जाना है क्योंकि कल बारिश हुई हाँ थी, तो वो मतलब जरूरी हो गया है धान बोना आज। तो वो धान बोना एक स्टेटमेंट हो गया, और उसका रीजन मैंने बताया कि कल बारिश हुई थी। अच्छा, आपने स्टेटमेंट फैक्ट क्या दिया आपने? फैक्ट सर, बारिश आपने बारिश फैक्ट बताया कि आपको धान धान बोलना है। बारिश हो गई है, बारिश हो गई है अच्छा बारिश हुआ। अच्छा जी। हाँ हाँ, रीजन क्या बताया आपने? धान बोना है ना? जी सर। चलिए अब मैं बताऊं फिर। आप मैं बताऊं अभी फिर क्या होता है? आप जी सर, जी सभी सर। ने जो बोला है, आप सभी ने जो बोला है सभी ठीक बोला है, ठीक है। आपको मैं एक क्यों कह रहा हूँ कि एलिगेशन क्यों हमारा जरूरी है? क्योंकि आप देखो एडजस्ट रीजन में क्या होता है, आपका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे। पेपर 1 हो जाए, पेपर 2 हो जाए, पेपर 1 पे देख लो पीपल डेवलपमेंट देख लो, उसका आप देख लो कम्युनिकेशन देख लो, रिसर्च देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड देख लो, बहुत सारे क्या आता है आपका क्वेश्चन आता है एडजस्ट रीजन में। हमारे पेपर 2 में देख लो आता है। फिर आप जैसे आपका आता है ना वो प्रैक्टिकल से, जो पश्चिम उत्तर संकल से क्या होता है कि साइटिका वाला आपने पढ़ा था, जो क्वेश्चन आया था कि साइटिका से क्या होता है, ये वगैरह क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है एजर्सन रीजन क्या होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपका आता है पेपर 1 में, पेपर 2 में। इसीलिए आपको जानना जरूरी होता है कि एजर्सन क्या होता है और रीजन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है एजर्सन रीजन? सर तो क्या एजर्सन और रीजन? बताना चाहता हूँ सर। हाँ बताओ। सर जैसे कि ठीक ठीक बताओ। हम लोग अभी क्लासेस ले रहे हैं, इसका ये कारण है कि हम यूजीसी नेट की क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की पीएचडी वगैरह करेंगे। तो इसका कारण ये है कि जो हम कर रहे हैं वो हम इस ये क्लास भी लेवल बहुत पर। अच्छा है, आपने फैक्ट बताया कि हमें क्या करना है, हमें पीएचडी करना है। किसके कारण? कि हमें पीएचडी करना है, इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, इसीलिए हमें नेट को और जीआरएफ लाना है। ये क्या हो गया आपका कारण बता रहे हैं आप कि मुझे मेरा क्या है, मेरा लक्ष्य है क्या, पीएचडी और वगैरह वगैरह। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे नेट और जीआरएफ पास करना चाहिए। यस और नो? तो आपने पहले फैक्ट बता रहे हैं, तो एजार्सन क्या कह रहा है? एजार्सन आपका जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आपका फैक्ट कह रहे हैं, रिजर्सन क्या रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला, स्वाति को बोला कि बेटा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, मैंने होमवर्क दिया था, तो मैंने बोला स्वाति को कि स्वाति तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, बता स्वाति क्यों नहीं किया? सर क्योंकि मेरे को कुछ काम आ गया था, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया।
हाँ, तो क्या दिया उसने, रीजन दिया कि सर मेरा जो है, मेरा रीजन ये था कि इसलिए मैं नहीं किया। तो मैंने क्या बोला कि स्वातिक तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो उसने रीजन दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि सर कल जो था कल लाइट नहीं आ रहा था रात में, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। समझ में आया क्या बोला उन्होंने? कि मैंने बोला कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बोला सर कल लाइट नहीं आ रहा था रात में, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पर एक समझने वाला होता है। मतलब इसमें क्वेश्चन है सर, उसके हाँ, साथ उसका आंसर है, क्योंकि मतलब एक क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कहते हैं कि इसीलिए व्यवहार करते हैं ना आर्गुमेंट में, दे आर फोर। देखो यहाँ पर कहते हैं ना दे आर फोर, देखो यहाँ पर कहते हो दे आर फोर, यहाँ पर दे आर फोर नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बिकॉज, जब हम रिसर्शन करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मान लो इसी को उल्टा कर दो, Q1 कि हमारा क्या था कि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेज प्रोटेक्ट फॉर देम, देयरफॉर वन द मस्ट ऑफ सनस्क्रीन बोथ बिफोर गोइंग आउट। इसको आपने उल्टा कर दो, ठीक है, कर दो कि बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगा ले। क्योंकि बताओ क्या होगा फिर, बताओ मुझे क्या होगा फिर, क्योंकि सूरज की में, किरणें हानिकारक। हाँ हाँ, सनस्क्रीन हमें इनसे बचाती है। समझ में आ गया? तो आर्गुमेंट का क्या होता है, इसका उल्टा होता है कौन, एजर्सन रीजन, ठीक है, उसमें हम करते हैं इसीलिए, या करते हैं क्योंकि। तो इसका जो उल्टा होता है आपका आर्गुमेंट, ठीक है, समझ में आ गया? आर्गुमेंट एजर्सन रीजन समझ में आ गया? यहाँ पर देखो अभी है जी सर। कि वेल्स आर वार्म ब्लडेड, कि जितना भी वेल्स है वो क्या है, वार्म ब्लडेड है, बिकॉज क्योंकि सारी जो क्या है मैमल से क्या था, वार्म ब्लडेड होता है। बेल्स का है, बेल्स इसीलिए मैमल है। समझ में आ गया? एजर्सन रीजन क्या होता है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, आप कर सकते हो ना एग्जाम पे चाहे क्वेश्चन। तो ऐसा कहेंगे आर्ग्यूमेंट पहले है और उसका रीजन बाद में है, ऐसा कहेंगे ना सर इसको? नहीं, आर्गुमेंट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। आर्गुमेंट हमने क्या देखा कि आर्गुमेंट जो होता है क्या, वो कह रहा है कि भैया दे आर फोर, इसलिए बाहर नहीं गया। ये क्या कह रहा है कि क्योंकि मतलब जहां पर आपका बिकॉज का यूज करते हैं, जहां पर हम बिकॉज यूज करते हैं वो आपका आता है एजर्सन रीजन, जहां पर आप दे आर फोर यूज करते हैं वहां पर आता है आपका आर्गुमेंट। और मान लिया पर और समझाता हूं आपकी प्रीमाइस एंड कंक्लूजन में, जब कंक्लूजन है कि प्रीमाइस एंड कंक्लूजन में जो कंक्लूजन है एजर्सन रीजन में वो एजर्सन बन जाता है। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया बताओ मुझे, नहीं आया बताओ, किसी को समझ में नहीं आया? इतना तो पक्का है मुझे। नहीं, तो कोई बताओगे भी नहीं, किसी ने मतलब समझ भी सर नहीं ये आया? बोल रहे हैं कि मतलब सर सर ये ऐसा बोल रहा है कि पहले वो कट रहा है आवाज भाई तुम्हारा। बताओ भी। हेलो, हाँ एक बताओ मिनट बताओ बताओ। सर, मतलब पहले जैसे हम लोग इसको आर्ग्यूमेंट में लिए, आर्ग्यूमेंट में हम लोग उसको क्या बोलना चाहिए, देयरफॉर बोल के बोले। जैसे कि मतलब इसमें एग्जांपल भी आपने दिया है कि मैं मतलब यहाँ जा रहा हूँ फलाने काम के लिए, और इसलिए मुझको तुम पहले फलाना सामान मेरे को दे देना, मतलब ऐसा टाइप का कुछ एग्जाम्पल रहता है कि हाँ हाँ मतलब हाँ मेरे को, हाँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो इसलिए मेरे को ये सारा चीज देना, मैं जल्दी करूंगा वो काम, ऐसा टाइप का कुछ अपन बोलते हैं कि मेरे को ये वाला सामान दे हाँ देना, मैं वो जल्दी जा रहा हूँ। आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट हो गया। लेकिन उसी को अपन जस्ट उल्टा कर दें कि मेरे को वो सामान चाहिए क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, हाँ मेरे को बहुत जरूरी है, हाँ, मेरे को वो सामान पहले समझ में आ चाहिए। गया? हाँ, इसका उल्टा क्या है, वो वाला है, ठीक है।
एजर्सन जो है आर्गुमेंट का उल्टा है, ठीक है। जी सर। ओके, तो आज के लिए इतना रखिए, आप आगे बढ़े, फिर आप बताएंगे, आगे जाएंगे फिर। नहीं, इतना काफी। सर इतना ही ठीक ठीक है। ठाक है, समझ में आया क्लास सभी को? जी सर, ओम शांति। जी ये तो समझ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये तो समझ में, जैसे आगे जब क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पता चलेगा कि इसमें इसका ये ठीक है, ए ठीक है या आर ठीक है, ये चीज कैसे पता चलेगी? हाँ वो भी क्वेश्चन हम कल दिखाएंगे, ठीक है आपको। ओके ओके सर। अब मान लो मैं क्वेश्चन आपको खुद देता हूँ, रुको 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट, ठीक है, जस्ट। अच्छा, हेलो। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ सभी को, आप बताना है, ठीक है, आंसर बताना है मुझे। मत्स्येंद्रासन इज द बेस्ट योगा प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल फॉर ऑफ डायबिटीज। ये आपका क्या है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा प्रॉपर। हाँ, मैं इसमें स्क्रीन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, तो मैं क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। हाँ, तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको समझना, ठीक है। एजर्सन आपका है, सभी ये सुन, अच्छे सुनना, एजर्सन आपका है कि मत्स्येंद्रासन इज द बेस्ट योगा प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? एजर्सन। यस सर। सर यस। रीजन आपको दे रहा है कि मत्स्येंद्रासन compress the abdomen and the twist is the spine and stimulate the functioning of the pancreas and thereby help to the control of diabetes। रीजन दे रहा है। एजर्सन क्या बोला कि मत्स्येंद्रा क्या है, मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लिए क्या है, एक अच्छा प्रैक्टिस है योगा का, ठीक है। रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि अब देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया ऑलरेडी, फैक्ट दिया है। फैक्ट क्या दिया कि मत्स्येंद्रासन क्या है, डायबिटीज के लिए अच्छे है, एक प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। वो क्या करता है, हमें कंट्रोल करता है, क्योंकि रीजन दे रहा है कि मत्स्येंद्रासन क्या करता है, कंप्रेस करता है द एब्डोमेन एंड ट्विस्ट द स्पाइन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पैंक्राइस, देयरबाय द हेल्प्स टू कंट्रोल डायबिटीज। तो बताओ इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है कि 1 आपका कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए, मतलब कि ए आर जो आज है दोनों सही है, आर जो है ए का क्या करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है, बताओ मुझे। सर सेकंड। सर सर ए होगा, सर ए होगा आंसर। अच्छा ठीक, ए होगा सर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सर वो पूरे सुन लो, आगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पूरे 4 ऑप्शन सुन लो। तो पहला क्या बोला कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। सेकंड कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। 3 कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 4 कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फर्स्ट होगा। समझ में आया सभी को? अभी एडजस्ट रीजन क्या होता है? जी सर, इसी में घुमा देता है सर। हाँ, सर फर्स्ट में उसका क्वेश्चन रहेगा और सेकंड में उसका आंसर रहेगा। फास्ट आपको ऐसे फैक्ट भी। दे रहा है, एडजर्सन आपका फैक्ट कह रहा है कि भाई अब मान लो उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में धस होना जो गिर रहा है बहुत सारी, जमीन धस रही है। हाँ हाँ, जी सर। लैंडस्लाइड हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि क्यों वहां पर लगाओ मुझे कि उत्तराखंड में अभी क्या होता है, लैंड जो क्या होता है वो धस हो रहा है, क्योंकि वहां पर वेदर भी क्या है, अलग ही वेदर है। तो क्यों आपने एक्सप्रेशन दे दिया है, तो आपने फैक्ट बताया क्या कि फैक्ट भाई ए वाला है, और रीजन क्या है भाई, ये रीजन है। तो क्या है, फैक्ट आपको बता रहा है उस क्वेश्चन को, और रीजन आपको बता रहा है उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को। समझ में आ गया भाई अभी? एक्सक्यूज मी सर,
हाँ सर जो रीजन और कंक्लूजन, मतलब रीजन जो है वो तो मतलब ठीक है, उसमें बिकॉज आएगा और कंक्लूजन में देयरफॉर आएगा। मतलब ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, क्योंकि दोनों ही तो मतलब उसका जो क्वेश्चन था, प्रीमाइसिस का रीजन है कंक्लूजन, और एसर्शन का रीजन है मतलब ये रीजन जो है, मतलब उसका आंसर जो है, तो ये दोनों को एक दूसरे से सेम ही है ना, रीजन और कंक्लूजन मतलब सिमिलर है, सिमिलर। सिमिलर हमने क्या बोला, दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। आर्गुमेंट में क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट में पहले हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट में हम पहले प्रीमाइस देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद से हम कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पहले आपको क्या दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है, उसके बाद आपको क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आप देखो ना यहाँ पर कि द सन इज हार्मफुल यूवी संस्कृत प्रोटेक्ट फॉर देम, देयरफॉर वन इज द मार्च ऑफ संस्कृत बिफोर गोइंग ऑन। ये आर्गुमेंट दे रहा है। इसी को आप कर दो एग्जरेशन कि वन मास ऑफ द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट बिकॉज द सन इज हार्मफुल यूवीएस, द सन प्रोटेक्ट फ्रॉम देम। अभी समझ में आया आपको? हाँ जी सर, आ गया। चलो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो और आपको समझ में लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्लास या नहीं लग रहा है? ठीक है सर, बहुत अच्छे, लग रहा है सर बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, और ये सारा चीज ही घुमाता है एग्जाम में। हाँ, उसी में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत हमारे जो अच्छे क्वेश्चन समझाया बहुत, सर आपने। आप कभी भूलोगी नहीं तो कभी ना, कभी तो भूलो नहीं, फिर याद होगा नहीं सभी को, फिर भूलेंगे हम सर। कैसे, आप कह सकते हो ना सभी को। ठीक है, चलो रुको, मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ ये वाला। उसके बाद तो आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ठीक है अरुणा जी।